मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एचईसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूँ। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। जब तक पाकिस्तान ये टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी जो रही है हमेशा, देखिए हम नहीं कर सकते, कम कर दी, ज्यादा कर दी, रही तो है। आज इन टेररिस्टों से, टेररिज्म से इतना प्यार कि वी नो वेयर वी स्टैंड इकोनॉमिकली। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वी नो अवर क्रेडिट रेटिंग, वी नो अवर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। मैं 1000 बार पूछ चुका हूं, पाकिस्तान की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आप अनाउंस करिए कितनी है। अगर लेट्स सपोज एक साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए। ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान चाइनीज डेट ट्रैप में है, अमेरिका को भी पता, आईएमएफ को भी पता। और एक तो शिक ये भी है ना कि आईएमएफ हमें इस वजह से पैसा नहीं दे रहा था कि आप हमें ये क्लियर करें कि आपने कितना चाइनीज पैसा देना है, और आप ये पैसा चाइना को नहीं देंगे। सो आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बिलावल साहब की ये जो स्टेटमेंट है कि हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं? इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए। जय हिंद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यार जहाँ भी ये बंदा जाता है अपनी छाप छोड़ के चला जाता है। और मैं तो कहूँगा यार, भारत के इतिहास में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा मैंने राजनेता अभी तक नहीं देखा, जिसने ना सिर्फ इंडिया के लोगों को लीड किया हो, यार इसने ऑल आउट द ग्लोब इंडिया का जिस तरीके से पहचान बनाया है, मुझे नहीं लगता यार किसी ने बनाया होगा। और यार जहाँ जाओ, चाहे अमेरिका जाएगा, चाहे रूस जाएगा, चाहे इजिप्ट जाएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जिस भी कंट्री में जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का झंडा गाड़ के आता है। यार मज़ा आता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देखने के बाद, और गर्व होता है एज ए इंडियन कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने सही है। ठीक है, एटलीस्ट यार हमारा ग्लोबल लेवल पे तो हमारा नाम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर लें भिखारिस्तान का, तो यार इनका प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है सिर्फ मंगता बन के जाता है, झोली फैलाता है। यार हमें तो दुनिया बस मंगता की नज़रों से देखती है, हमें झोली फैलाने की नज़रों से देखती है। ठीक है, अगर इसी सेंस में बात करें तो यार पाकिस्तान के जो मैक्सिमम लोग हैं वो चाहते हैं कि यार हमें भी पीएम नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर मिले, ठीक है, जो हमें लीड कर सके। तो यार पाकिस्तान में ये चर्चाएं हुए हैं कि यार हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी। मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youth living in India or either Indian diaspora living abroad. खून के आंसू रोता हूं क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए अपना कोई लोकल। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद, तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है, तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करती हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए, जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्री हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिज़ॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर यूएनओ में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी। हम
ट्रेड करने के काबिल यूं होंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। तो आजकल के दौर में हम ये कहें हम डंडा उठा के जिहाद करते हैं, कश्मीर को लेते हैं या जंगें करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, यूं कभी भी हल नहीं होगा। इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला तब हल होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम तो एक यूनाइट नेशन ही नहीं है। हम कालाबाग डैम बना रहे थे, मुशर्रफ साहब बना रहे थे, जो वो डिक्टेटर थे बेशक थे, उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कालाबाग डैम बना रहे थे, वो सिंध की आवाम उठ के आगे हमारा पानी बंद हो रहा है। 2010 में सैलाब आया, अब पूरा सिंध दरिया सिंध बना हुआ है। अब उनको पता नहीं चलेगा कि कालाबाग डैम होता, शायद हम बच जाते। तो मेरे कहने का मकसद है उसने कौम को यूनाइट किया। जब भी कोई कंट्री बनता है तो कौमें यूनाइट होती हैं, देन कंट्री ग्रो करता है। तो हम यूनाइट ही नहीं है, उसने अपनी नेशन को यूनाइट किया हुआ है। बाकी कश्मीर की बात रही, हमारे पॉलिटिशियन मज़हब और कश्मीर पे हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की है। जनरल ज़िया को उठाएं, इमरान खान को उठाएं, शेख रशीद है, कोई भी है, नून लीग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर और मज़हब पे पॉलिटिक्स करते हैं। इस वक्त इंडिया जिस हद तक तरक्की कर चुका है, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, उसकी टीम को जाता है। अब इससे पहले जो पॉलिटिशियन थे, राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकानमी का कोई नेम ही नहीं था। अब वो एक इमर्जिंग इकानमी है, एक वे पे है। तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। डेफिनेटली उन्होंने वर्क किया है तो उनको जाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के तमाम लीडर को छोड़कर दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आए हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट और कामयाबी है उनके लिए? उनके लिए डेफिनेटली ये तो वो फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अचीव किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? इसका क्रेडिट ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा कि पहले दिन से जब वो कंट्री की बुनियाद रखी गई तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसी वजह से उन्होंने जो एक लंबा और कंसिस्टेंट सफ़र तय किया है, हम उसमें थोड़ा सा लैग कर गए हैं, बल्कि काफ़ी लैग कर गए। मैं ये कहूँगा हमारी जो पॉलिटिक्स है वो टोटली सेंटर्ड है अराउंड आप क्या लें सेक्टेरियनिज़म या जो है रीजनलिज़म है, या फिर हम कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वार का हिस्सा है। इसीलिए हमें ये कहा भी जाता है कि वी आर द प्रॉक्सी स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे बहुत सारे हमें इम्पेडिमेंट्स जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो है वो फेस करना पड़े। इंडिया को वो इम्पेडिमेंट्स उस तरह से फेस नहीं करना पड़े, और रिसोर्सफुल भी है इंडिया। दूसरा ये है कि उनकी कम्युनिटी के जो लोग बैठे हैं, मैं लास्ट फ्यू डेज़ कुछ दिन पहले जो है मैं ये सर्वे देख रहा था कि वो 10-12 इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज दी हुई थी। डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज थी, वो बिलियनियर्स थी कंपनीज एसेट्स के मामले में। तो उनके जो सीईओज थे वो इंडियंस से शो किए। मैंने लेटर ऑन रीवेरीफाई किया तो वो इंडियंस ओरिजिन के थे, बट दे वर लिविंग इन अमेरिका फॉर लॉन्ग, मतलब वो एक लंबे अरसे से अमेरिका में रह रहे थे। तो ये लॉबिंग का प्रोसेस जो है ना इंडिया बड़े देर से कर रहा है, तो वो इस मामले में हमसे आगे हैं। तो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज उनके हमारे से बेहतर है, तो ये बनता भी है उनका। आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की है? टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसकी फेवर में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, होने भी चाहिए, और इसकी वजह से शायद वो री इलेक्ट भी हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की या जो है रीजनल पीस की, तो उसमें आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी पावर में आया तब से पाकिस्तान के साथ और जो रीजनल पावर्स हैं उनके साथ उसके क्या ताल्लुकात रहे हैं, और उस हिसाब से जो बॉर्डर रीजन्स पे क्या क्या जो है वो क्लैशेस रहे हैं। तो आप देखेंगे कि तक हिस्ट्री में भिखारिस्तान के पैदा नहीं हुआ, ठीक है। जो बना भिखारिस्तान को उसने सिर्फ लूटा, खाया, पाकिस्तान के लोगों को बर्बाद किया, इंडिया से लड़वाया, मुस्लिम धर्म से मुस्लिम को बदनाम करवाया, बस यही हुआ। और वहीं अगर बात कर ले इंडिया का, तो जो पिछले 10 सालों में इंडिया ने जो मुकाम हासिल किया है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो भाई कोई बंदा नहीं भूल सकता यार। जिस तरीके से आज इंडिया की इमेज, चाहे वो अमेरिका के नज़रों में हो, चाहे वो रूस के नज़रों में, और या फिर चाहे फ्रांस और अदर कंट्री के नज़रों में, मतलब यार लगता है कि यार इंडियन कुछ है, इंडियन कुछ मैटर करते हैं, ठीक है। पहले यार हमारे हिंदू धर्म को दबाया जाता था, मैं मुस्लिम के रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि पहले हमारे हिंदू धर्म को बहुत दबाया जाता था, ठीक है। उनके साथ अदर देशों में भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, बट आज आप देख लो यार पीएम मोदी के नेतृत्व में, चाहे वो हिंदू हो और या फिर भारत का कोई भी बंदा हो यार, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, उसकी बराबर रिस्पेक्ट होती है। आज सऊदी अरेबिया वगैरह में हिंदू जाते हैं तो सऊदी अरेबिया के लोग कितने रिस्पेक्ट से उनको देखते हैं। दुनिया, अमेरिका में, दुनिया में सभी बड़े बड़े पोस्टों पे मैक्सिमम पोस्ट इस इंडियन के हाथ में। तो ये है पीएम मोदी का जलवा। और पीएम मोदी जहाँ जाते हैं तो कोई उनको बॉस कहता है, तो कोई कुछ और कहता है, कोई लीडर कहता है, कोई विश्वगुरु,
कहता है। तो यार यही है भाई अपने मोदी की पावर और अपने इंडिया की पावर। ठीक है, भिखारिस्तान का तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि यार ये लोग कुर्सी के लिए मतलब मारो काटो लगाए हुए हैं कि आज नवाज शरीफ तो कल शहबाज शरीफ तो फिर इमरान खान, जो आया लूटा खाया घसोटा निकल लिया। ठीक है, पाकिस्तान का ये सीन है। और इंडिया का सीन आप लोगों को पता है यार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री कोई भी नहीं हो, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो बहुत अच्छा किया, बट यार पीछे भी मनमोहन की गवर्नमेंट ने भी हमारे इंडिया को आगे बढ़ाया है। ठीक है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। बाकी आप लोग जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।